अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज जो ऐसे मैं आपके सामने कोई ख़ास मौजू लेकर नहीं आया हूँ। अलबत्ता फिर भी मौजू वाज़ेह है, लेकिन एक एतबार से ये मौजू बहुत अहमियत रखता है। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए, उनके लिए लाए अमल क्या हो और वो हिंदुस्तान में रहकर किस तरह से काम कर सकता है और अपने दूसरी भाइयों के दिल जीत सकता है, और जो बरसों से जो बैनुल मज़ाहिब दरार पैदा हुआ है, उस दरार को और उस दूरी को कैसे दूर कर सकते हैं। वैसे इस मौजू पर तो मैं बहुत पहले से आपके सामने आना चाहता था। मैं बहुत सोच रहा था, मगर जब मैंने अपनी पुरानी दाढ़ी को छांटा तो मुझे एक मुहाज़रा मिला, मतलब उसके चंद पॉइंट्स मिले। जो जब मैंने नदवतुल उलमा में था, जो मुफ्ती जनाब मोहसिन उस्मानी साहब के मकाले में शरीक हुआ था, तो मैंने उस वक्त चंद पॉइंट्स नोट कर लिए थे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 4। तो मैं उसी की रोशनी में, उस पॉइंट्स की रोशनी में आपके सामने चंद बातों को वजाहत करना चाहता हूँ। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हम किसी इलाके में रहते हैं, किसी मुल्क में रहते हैं, बहैसियत मुसलमान हमको वहाँ की इलाकाई ज़ुबान में महारत हासिल करनी बहुत ज़रूरी है। इसका इस्तिदलाल इस आयत से किया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी किसी कौम में नबी को मबऊस फरमाते थे, नबी को भेजते थे, तो उन्हीं की इलाकाई ज़ुबान में और उन्हीं की तहजीब और उन्हीं चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को एक नबी बनाकर भेजते थे। वमा अरसलना मिन नबिय्यिन इल्ला बिलिसानि कौमी, यानी हम हर नबी को उन्हीं के कौम में से भेजा। चूँकि हम उम्मत मोहम्मदी है, हमारा काम दावत है, वारिसीन अंबिया है, तो जाहिर सी बात है हमको अपने इलाकाई ज़ुबान में, जो भी ज़ुबान हो, महारत हासिल करनी बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर मदारिस में हिंदू मज़हब के बारे में और हिंदी ज़ुबान, हो सके तो संस्कृत ज़ुबान की तालीम सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क में मुसलमान अगर वो गलती करेगा जो 70 साल 72 साल, जो 72 साल से, बल्कि उससे पहले से करता आ रहा है, वही गलती स्पेन के मुसलमानों ने की, अगर वो हिंदुस्तानी मुसलमान भी वो काम करेंगे तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ भी वही होगा जो वहाँ के मुसलमानों के साथ हुआ। दूसरा काम सबसे करना है कि हमको कौमी एकजहती के लिए जितना काम भी करना है, जितनी कोशिश भी करना है, उसको करना है। दलित, ओबीसी वगैरह जितने भी उस ताल्लुक़ से रखने वाले निचली जात के तबकात है, जिनको इस समाज में बहुत अछूत और गंदी निगाह से, बहुत नीची निगाह से देखा जाता है, उनको करीब करके इस्लाम की तालीमात की रोशनी में हम उनके साथ आला अखलाक से पेश आएं और इस्लाम में इंसानियत का क्या मकाम है, उसी बिना पर हम अमली तौर पर उनके साथ करके दिखाएं। आज एक काम नहीं करेंगे, उनको करीब नहीं करेंगे, तो ये दूरियां बढ़ते जाएगी। हम उनसे ताल्लुक़ इतना मजबूत करें और इतना भरोसा जमाएं कि वो समझें कि मुस्लिम कौम हमारे खैर खा है। अगर आज हम उनके खैर खाई नहीं करेंगे, उनके दुख सुख में हम साथ नहीं देंगे, तो आने वाले वक्तों में हमारा नाम लेने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। मेरे अजीज भाइयों, सबसे अहम चीज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी में भी कुफ़ार के साथ बहुत अच्छा था। और मैं आपको बता दूं, दावत दीन के लिए सबसे बड़ी सीढ़ी खिदमत खल्क है। अगर उनको करीब किया जाएगा तो हमको दावत ये काम में बहुत आसानी होगी, वरना यह काम नहीं होगा।
सिर्फ मुसलमानों के दरमियान ही दीन का काम करना और उसको ही फाइनल चीज समझना और उसको ही कामयाबी का रास्ता समझना, ये सीरत नबवी के उसूलों के सरासर खिलाफ वर्जी है। काम करना है, सब लोगों के दरमियान करना है। अगर इकराम मुस्लिम का तो हम दावा करते हैं, अगर हम इकराम मुस्लिम के साथ खिदमत खल्क को भी जोड़ेंगे तो शायद हिंदुस्तान में जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, जो एक मनफी हवा चलाई जा रही है, जो एक खास कौम के खिलाफ है, तहजीब के खिलाफ है, जो मुल्क की आइन के और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ है, शायद वो हवा इस मुल्क में कामयाब नहीं हो पाएगी। जो पड़ोसी हैं, चाहे जो भी हो, हमको उनका बहैसियत इंसान ख्याल रखना और बहैसियत इंसान एहतराम करना जरूरी है। यहाँ मैंने आपके सामने खिदमत खल्क का एक लफ्ज कहा था। खिदमत खल्क से मुराद उसमें इंसानियत का लफ्ज है, इसमें सब आता है। अगर हमारा कोई भाई, कोई हमवतन भाई कोई बीमार है और उसके अंदर इतनी अहलियत नहीं कि अपनी दवा दारू का इस्तेमाल का इंतजाम कर सके, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके पास जाएं, उनके परेशानी के उनके दिल में हाथ रखें, उनके लिए इंतजाम करें, दवा का इंतजाम करें और उनके ईद के वक्त और उनकी खुशियों के वक्त हम उनको मुबारकबाद दें। उनके त्योहार में शरीक होना ये अलग बात है, सही या नहीं सही है, अलबत्ता इंसानियत के नाते तो हम उनको मुबारकबाद देना तो बेहद जरूरी है। और हमारे त्योहार के वक्त भी उनको भी याद रखें, उनको कुछ तोहफे तारीफ आदि के बाद से, बल्कि उससे पहले भी मुसलमान हिंदुस्तान में वही गलती करते आ रहे हैं जो स्पेन के मुसलमान होने की। अगर आज भी हम नहीं संभलेंगे और वही गलतियां दोहराते रहेंगे तो आने वाले हालात से हमको कोई बचा नहीं सकता। और अल्लाह का काम किसी इंसान का मोहताज नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो दुश्मनों के दरमियान से लोगों को उठा सकता है। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने पयाम इंसानियत का काम, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ हो रहा है, इसी नीयत के साथ शुरू किया था कि हमारे बरादरान वतन को करीब किया जाए, इस्लामी तालीमात से उनको रोशना किया जा रहा है। मेरे भाइयों, आप एक बात को कान खोल कर सुन लिए, फिरका परस्त पूरा मुल्क नहीं है, पूरा मुल्क आरएसएस आज बरंदल नहीं है, पूरा मुल्क फिरका परस्त ज़हनियत नहीं रखता। इसमें 2/3 से बल्कि 98-95% लोग साफ ज़हनियत रखते हैं, मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं, अमन चाहते हैं। और हमको उन लोगों के दरमियान में जाना है जो साफ ज़हनियत के हैं, और जो साफ ज़हनियत के नहीं हैं उनके दरमियान भी हमको जाना है। इसलिए कि मोहब्बत से कही हुई बात बड़ी से बड़ी नफरत को ख़त्म कर देती है। आदमी जो भी हो, अगर हम उसके सामने इंसानियत से, मोहब्बत से पेश आएंगे, सही तालीमात से पेश आएंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। सबसे और अहम बात, तीसरी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि तालीम के मैदान में हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत पीछे हैं। यहाँ पे तालीम से मुराद असरी उलूम हैं, जिनको हम मदारिस के अलावा असरी उलूम को कहते हैं। दरअसल लोगों ने असरी और दीनी के दरमियान तकसीम किया है। असरी और दीनी उलूम को तकसीम करना ही आइन इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। जो भी उलूम हो वो अल्लाह के ही उतारे हुए हैं, चाहे डॉक्टरी उलूम हो, साइंसी उलूम हो, माशी उलूम हो, जो भी उलूम हो वो आसमानी उलूम है। जिद्दत कैसे पैदा होती है? जिद्दत जदीद नजरियात से पैदा होती है, और वो जदीद नजरियात जो इल्म में दाखिल होते हैं और जो इल्म अल्लाह से हमको दूर करता है, वो इल्म को सीखना कभी हलाल नहीं है, हराम है। इसीलिए जो भी इल्म हो और सही रास्ते पर ले जाता हो और सही लोगों को सही रास्ता दिखा सकता हो,
हमें उसको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम इन उलूम को सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। इन उलूम को सीखकर हम सियासी मैदान में, माशी मैदान में, तिजारती मैदान में, हर मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे और अहम बात, चौथी बात यह है कि मुसलमान इक़्तिसादी में बहुत पीछे रह गए। एक जमाना था कि मुसलमानों के पास स्मॉल इंडस्ट्रीज बहुत थी, यानी छोटी छोटी कंपनियां बहुत थी। और आज़ादी के बाद से भी जितने फसादात हुए, और फसादात खास तौर पर उन्हीं इलाकों में किए जाते थे जहां पर मुसलमानों की माशी हालत कुछ ठीक है, और वहां पर फसादात करवा कर मुसलमानों की माली हालत को खराब की जाती थी। चाहे वो बनारस में बनारस साड़ियों का कारोबार हो, आसाम में बर्तनों का कारोबार हो, जो भी हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज की आज के जमाने में बहुत कमी है। इसीलिए मुसलमान आज आगे नहीं बढ़ा है। आज भी हमको मौका है। मुसलमानों की हालत इतनी बुरी नहीं है कि मुसलमानों के दरमियान भी इतने लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तिजारत करते हैं। उनको ये करना चाहिए कि जदीद छोटी छोटी कंपनियां खोलकर अपने भाइयों के लिए, वतनी भाइयों के लिए भी और अपने मुस्लिम भाइयों के लिए भी उनमें नौकरी का जरिया पैदा कर सकते हैं। ये चीज हमारे में नहीं है। मुसलमान अखलाक का जीता जागता नमूना होता है। हमको जरूरी है कि हम तिजारती मैदान में और दूसरे मैदान में भी ईमानदारी दिखाकर ये सबूत दें कि सामने वाले लोग समझे कि मुसलमान ईमानदार है, मुसलमान डाका नहीं डालेगा, मुसलमान कम नहीं नापेगा, वगैरह वगैरह। इसलिए कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो लोगों के अंदर शबी है उसको दूर किया जाए। हम एक तस्वुर पैदा करते हैं तो सब परेशानियां, सब दूरियां खत्म हो जाएगी। सिर्फ बात लोग होते हैं सिर्फ मसाइल को मालूम करते हैं, सिर्फ मसाइल का मालूम करना यह मसाइल का हल नहीं है। हम मसाइल को कैसे हल किया जाए और अमली तौर पर सोचकर खुद मैदान में उतरे। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। बाज लोग सिर्फ मसाइल को बयान करते हैं और दूसरे कौम ये होती है कि सिर्फ हल को बयान करते हैं मगर उसको हल करने के लिए मैदान में नहीं उतरते। ये दो लोग माशरे में बहुत कमी है, कुछ कमी नहीं है। और सबसे हमारा आखिरी बात, आज से करीब 100 साल पहले मौलाना मुनादिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये चीज मुसलमानों ने इनके सामने पेश की थी, मगर कहाँ तक इसको अमल किया जा रहा है या खुदा ही जाने। कि जहाँ भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, और वो ऐसे लोगों के जरिए इंतजाम है जो लिबरल किस्म के हैं, जिनका दीन से, इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहाँ पर इस्लामिक हॉस्टल्स कायम करना, उनके रहने का इंतजाम करना, सिर्फ रहने का ही इंतजाम नहीं, उनके लिए तरबियत का भी इंतजाम करना, उनके लिए हफ्तावारी प्रोग्राम्स करना, दीनी प्रोग्राम्स करना, ऐसे मुकालमे करना कि जिसकी वजह से उनको कुछ सबक मिल सके, अखलाक का पैगाम मिल सके, और उसमें एक मस्जिद बनाना बाकायदा, उनमें उसकी नौजवानों की उसमें तरबियत हो सके, उनको नमाज का पाबंद किया जा सके। जैसे हम आज तुर्की में जो इनकलाब देख रहे हैं वो इन्हीं मकातिब का रिजल्ट है, जिनको हम शबीना मकातिब कहते हैं या असरिया मकातिब कहते हैं। जो भी हो, जो दिन के किसी हिस्से में एक वक्त को मुख्तस करके हम अल्लाह के लिए जुड़ जाते हैं। अगर हम एक चीज हम पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में कोई गंदी चाल दुश्मनों की कामयाब नहीं होगी और हिंदुस्तान को स्पेन कोई बना नहीं सकता। ये चंद जरूरी बातें थी जो मैंने आपके सामने कहनी जरूरी समझी, और दरअसल आप भी देखें तो मसाइल का हल दरअसल यही है, इसके अलावा और कोई हल हो नहीं सकता। हमारे उलमा यही कहते आए हैं और मैं यही कहकर आपसे विदा होता हूँ। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।